चलिएगा स्टूडेंट, आज फिर से नया वीडियो। आज आप लोगों के सामने ये रहा पास्ट टेंस रहेगा। ठीक है, आज आप लोगों के सामने क्या रहेगा? पास्ट टेंस रहेगा। और पास्ट टेंस में पास्ट टेंस के पार्ट पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है? तो पास्ट टेंस सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पास्ट टेंस होता क्या है? नॉर्मली अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये पास्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट टेंस अगर जो भी अगर आपका टेंसेस बीत गया रहता है, मतलब कि जो भी समय बीत गया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? भूतकाल होता है। ठीक है ना, जो भी अगर आपका टाइम बीत गया रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको भूतकाल बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि काल जो होते हैं वह 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इन सारे जो आपके टेंसेस हैं उनके पार्ट भी अलग अलग होते हैं। तो उसमें ये भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के हो जाएंगे। आज उसमें से सबसे पहली चीज़ पास्ट टेंस क्या होता है? तो पास्ट टेंस जो कार्य, जो समय, ऐसे लिख लो, जो समय बीत गया रहता है, बीत गया रहता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। तो उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना, यानी जब भी अगर कोई टाइम अगर बीत गया रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना, इसमें भी कार्यों का पूर्ण होना और अपूर्ण होना पाया जाएगा, और इसमें अगर पाया जाएगा ना तो पूरी तरीके से कंप्लीट पूर्ण होना और अपूर्ण होना पाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे पहले आ जाता है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? हटा दो इसको। चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो हेडिंग टाइप डाल लीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब अगर मैं इसके आइडेंटिफिकेशन देता हूँ, पहचान देता हूँ अगर इसकी, तो ये पहचान क्या हो जाएगा? तो सबसे पहली चीज़ कि अगर यहाँ पे ता ती ते के बाद अगर था थी थे आ रहा है, था थी थे आ रहा है, ठीक है, ता थी ते के बाद अगर था थी थे आ रहा है, और यहाँ पे अगर आपका केवल या ई ये अगर लास्ट में आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा? यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करवाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चल लेते हैं। इसका अगर मैं सिंपल सेंटेंस की, देखो हम लोगों को ना बस बात ये है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैं सिंपल सेंटेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आ जाता है? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी। यही दो आपकी स्पेशल टेंसेज होते हैं जिसमें आपके उसमें फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। इसमें क्या होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म डायरेक्ट यूज होती है। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। क्लियर है? यानी आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ये रहा, बड़ा ज़्यादा चर्चित है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ गया और फिर क्या? गया। यह एक लड़के का नाम है। ठीक है ना, यह एक क्या है? बॉय का नाम है, यह एक बॉय का नाम है। ठीक है ना, ये वाला जो गया है, यह एक प्लेस है। ठीक है, यह एक क्या है? यह एक प्लेस है। और यह एक क्या है? तो यह एक आपका गया। ठीक है ना, ये आपका गो, वेंट, गॉन, जाने वाला गया है। ठीक है ना, चलिए आगे चल लेते हैं, बना लेते हैं इसको। सबसे पहले यह किसी का नाम है, किसी पर्सन का नेम दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे? गया लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें ये जो गो दिया हुआ है, गो का सेकेंड फॉर्म होता है आपका वेंट होता है। तो गो, वेंट, ठीक है ना, गो, वेंट, गॉन होता है तो यहाँ पे वेंट लग जाएगा।
फिर कहाँ पे, तो यहीं पे सेम नेम है, तो ये किसी प्लेस का नाम है, तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। मैंने आप लोगों को बार बार स्टूडेंट कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स करके आते हैं टेंसेस से रिलेटेड। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आज मैं इसका जब जैसे ही आज ये कंप्लीट करवाता हूँ ना, जितने भी आज एक टेंस 2 टेंस अगर मैं क्लियर करवाता हूँ, तो इसके लास्ट में ही मैं एक्सरसाइज लगाऊंगा जो टेंस अगर आज कंप्लीट करवाता हूँ। सबसे पहले इतना कर लीजिए, फिर अगर एक और लिख लेते हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे, दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। एक और देख लेते हैं। दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मैं दे रहा हूँ कि रोहन अपने भाई के साथ ठीक है, अपने भाई के साथ बाजार गया। कहाँ पे गया? बाजार गया। चलो भाई क्लियर कर लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या लगा लेंगे? सब्जेक्ट लगा लेंगे, ठीक है ना। रोहन, मेन वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गया दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? रोहन वेंट, और क्या हो जाएगा? रोहन वेंट कहाँ पे गया? तो टू मार्केट। रोहन वेंट टू मार्केट हो जाएगा। और यहाँ पे अपने भाई के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विथ और हिज ब्रदर हो जाएगा। क्लियर है? विथ हिज ब्रदर। चलिए आगे चल लेते हैं। समझ में बात आई? यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ तक फटाक से करो, तुरंत करो। बाकी इसके बाद निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो निगेटिव सेंटेंस चलिए देखते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, हटा दूं इसको मैं। हाँ, निगेटिव सेंटेंस से आप लोगों की आ जाती है हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। और पहचान की रह गई बात, तो पहचान आप लोग देख ही रहे हो कैसे होगा पहचान आप लोगों का। अगर लास्ट में ये वर्ड आ रहे हैं, ताती थे के बाद थाती थे आ रहे हैं, अदरवाइज़ ये या ये अगर आ रहे हैं, तो भी कौन सा टेंस होगा? तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस अब देख लेते हैं। सबसे पहले अगर इसके रूल की मैं बात करता हूँ, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डिड हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? चूँकि निगेटिव है तो नॉट तो रहेगा ही, वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब हो जाएगा, और वो भी कौन सी फॉर्म? तो यहाँ से आपकी फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस एम भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, और यहाँ पे क्या? ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात क्या हो जाएगा? तो मैं उसके साथ शतरंज नहीं खेला। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले या आया ना। अगर यहाँ पे आ आया तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? यह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। क्लियर है? अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा इसका, तो आई हो जाएगा, आई डिड लगेगा बच्चे। इसके बाद आपका नॉट दिया हुआ है तो नॉट हो जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है खेलना दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा। और प्ले यहाँ पे क्या है? शतरंज दिया होता है, प्ले द चेस हो जाएगा, प्ले द चेस। क्लियर है? चलो, अब आई होप दैट कि अगर इससे रिलेटेड कोई अगर टेंस अगर आ रहे हैं तो ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चल देते हैं। इसी प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी रहेगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसके बाद अगला टेंस ही देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये डिड जो है वो आगे आ जाता है। क्लियर है? चलिए, यह डिड जो है वो आप लोग जानते हो कि आगे आ जाता है। और वीडियो अगर पसंद आ रही होगी स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए आगे चल लेते हैं। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप लोग जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। फर्स्ट वाले रूल की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसा कि पिछला करवाया भी हूँ कई ठो, ठीक है ना। फर्स्ट वाले रूल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है अपना, तो डिड है। डिड प्लस यहाँ पे आपका क्या है, तो सब्जेक्ट है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या वे सब। यहाँ पे एक बात और स्टूडेंट समझ लेना, हेल्पिंग वर्ब एक ही दी हुई है तो यह सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ क्या लगेगा, डिड ही लगेगा, ठीक है ना। क्या वे सब मेरे साथ खेलते थे। क्या वे सब मेरे साथ खेलते थे। मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क बता रखा है। देखो ताती ते के बाद अगर थाती थे आ रहा है तो कौन सा टेंस है, तभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें चूंकि यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और शुरू में भी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड दे प्ले विथ मी, ठीक है ना। डिड दे प्ले विथ मी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड दे प्ले विथ मी। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं इसके दूसरे रूल की अगर मैं बात करता हूँ, वो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे क्या लग जाएगा। ये अगर सेकेंड रूल की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेकेंड रूल देखो कुछ नहीं चेंज होता है, यहाँ पे बस लग जाता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। क्लियर है, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। और यहीं पे ये वाले जो नियम है, ये वाला मैं इसी पे एग्जांपल, इसको देखो, ये अगर हो गया होगा वीडियो, अगर नहीं हो रहा होगा, बच्चे इस नहीं कर पा रहे होगे जल्दी तो इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और रोक करके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, तो अगर इसी का मैं रूपांतरण करूँ ना तो यह क्या हो जाएगा, देखो जैसे मैं क्या एक खेल खेलता हूँ। मैं क्या एक खेल खेलता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाने वाला है आप लोगों से, ठीक है। इसके लास्ट में मैं एक एक्सरसाइज लगाऊंगा और देखिएगा उसमें से सभी लोग, आई होप दैट कि सभी लोग कर लोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लास्ट मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे वर्ब दी रहेगी, अभी एक आध दो मैं करके दिखाता हूँ इसके बाद, ठीक है। और यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव आ रहा है, देखो इंट्रोगेटिव तो है ही, इंट्रोगेटिव एंड अगर निगेटिव आ रहा है तो यही सब्जेक्ट के बाद यहीं पर क्या यूज होगा, नॉट यूज हो जाएगा। क्लियर है ना, और नॉट के बाद वर्ब होगी, एक बात समझ लीजिएगा। तो अब सारा का सारा रूल यहाँ पे मैं राइट नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या हो जाएगा, तो आई के साथ यहाँ पे क्या लग, सॉरी आई नहीं, चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉट हो जाएगा, वॉट डिड लगेगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्ले ए गेम हो जाएगा, ठीक है ना, प्ले ए गेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी हैं, मैंने निगेटिव बताया कि अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव अगर करना होगा तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा फास्ट और देखेंगे ताकि एक वीडियो में आप लोगों की अच्छी खासी टेंस कंप्लीट करवा सकूँ, हटा दूँ। जैसे देखिएगा एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। और देखो पेपर में जो अकॉर्डिंग टू पेपर, जो पेपर में आप लोगों का आता है ना, तो पेपर में डीलर वालों इसी तरीके से आएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि पेपर, ठीक है, पेपर में ये पेपर वाले क्वेश्चन हैं, जैसे पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, तो देखो ज़रा कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं दे दिया शंकर ... टू द मार्केट, ठीक है, शंकर ... टू द मार्केट, ठीक है। जहाँ तक मैंने देखा है कि पिछला पेपर आप लोग उठाकर खुद देख लो कि कैसे पूछा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ब दे दिया है, अगर इसमें, अगर ये भी आपको कह सकता है कि आप प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करो। क्लियर है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे तो आपका खुद ही दिया हुआ है क्या, टू द मार्केट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेगा तुरंत यहाँ पे कोई वर्ब लगा लेनी है, लेकिन वो वर्ब देगा वहाँ पे 100% है। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपका गो हो गया, ठीक है ना, जैसे आपका गो हो गया। जरा बताओ गो का कौन सा फॉर्म लगता है यहाँ पे, पास्ट, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट ही पढ़ रहे थे, और गो का कौन सा फॉर्म लगता है, तो गो का यहाँ पे क्या लग जाता है, वेंट लग जाता है, जैसा कि मैं बताया हूँ अभी अभी, ठीक है। तो एक आपका तो इस तरीके का हो जाएगा। नंबर सेकेंड वाले की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड आपके क्वेश्चन ये है कि द सन डॉट 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 ब्राइटली टुडे, द सन डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ब्राइटली टुडे, ब्राइटली टुडे, क्लियर है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सन ब्राइटली टुडे, तो यहाँ पे आपका सॉरी SUN होगा, सन, द सन ब्राइटली टुडे, और यहाँ पे आपका क्या दे दिया, तो यहाँ पे शाइन दे दिया। चलो सन क्या करेगा भाई, शाइन ही तो करेगा। अगर यहाँ पे शाइन दे दिया, जरा बताओ शाइन का क्या हो जाएगा, शाइन का शोन हो जाएगा, ठीक है ना, SHOWN, ठीक है ना, शाइन का शोन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सोन, और फिर आपका साइन ही हो जाता है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा, आपका शोन लग जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग अपना कर सकते हो। बाकी का एग्जांपल मैं जो नीचे वाले हैं ना, सारे के सारे मैं इसके वीडियो के लास्ट में लगाऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसको आप लोग अकॉर्डिंग टू चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट के। चलिए आगे चल दें, चलो। और ये ग्रामेटिकल के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो अगर आप लोग थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी से बहुत ही कम क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, 2 4 6 जैसा कि मैं देखा हूँ, लेकिन इससे क्वेश्चन जो हैं करीब करीब ग्रामेटिकल से पूरा पेपर ही समझ लो, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं अगला टेंस। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है, कॉन्टीन्यूअस टेंस आ जाता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आता है। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ समझ लेते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता क्या है। देखो अगर कोई चीज़ें कोई भी वर्क अगर है वह अगर आपका पास्ट में, भूतकाल में अगर लगातार चल रहा है ना, लगातार चल करके ख़त्म होने का बोध पाया जाता है, तो वह आपका पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहलाता है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ कि रहा रही रहे के बाद, रहा रही रहे के बाद अगर आपका आ रहा है था थी थे, था थी थे, ये अगर आ रहे हैं तो ये आपका कौन सा है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसमें ऐसे भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता है, तो इसको भी लिख लीजिए कहीं पे, बैठा, बैठी, बैठे, ठीक है, कभी कभी ऐसे दे सकता है, ठीक है ना, बैठे, और इसके बाद आएगा था थी थे, ठीक है ना, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी थी, ठीक है, था थी थे, मैं कुर्सी पे बैठा था, तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगा, ये आएगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, ठीक है। चलिए इसका सिंपल देख लेते हैं। तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस इसका क्या हो जाएगा, तो सिंपल सेंटेंस की सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा क्या, अगर रूल की बात करते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगता है, तो वॉज वेयर लग जाता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब आ जाती है, और मेन वर्ब में क्या हो जाता है, प्लस ING आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और प्लस क्या, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे अब आगे चल लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैं कुर्सी पर बैठा था, ठीक है, मैं कुर्सी पर बैठा था, यानी
ज़रूरी है कि बैठ करके मैंने कहीं चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई लगा लो, इसके बाद वॉज या वेयर लगेगा, मेन चीज़ यही है, ठीक है ना। तो एक बात समझ लीजिएगा स्टूडेंट कि आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, वॉज का प्रयोग करते हैं, कभी कभी वेयर का भी प्रयोग करते हैं। जब यही अगर सेंटेंस से अगर नैतिकता की बोध पाई जाती है, ठीक है ना, नैतिकता कई चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, नैतिकता, धार्मिकता और आपका देश प्रेम, ठीक है ना, धार्मिकता और आपकी क्या, देश प्रेम, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ पाई जा रही हैं इस वाक्य से, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, आई के साथ वर का ही यूजेस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, वॉज और मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिटिंग, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सिटिंग, सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है, सिटिंग ऑन द चेयर। समझ में बात आई। अगर इसका निगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, अब आप लोग आई होप दैट कर लोगे, तो ये यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा, जैसे तुम मेरे साथ बनारस जा रहे थे, तुम मेरे साथ बनारस जा रहे थे, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप, ठीक है, तुम मेरे साथ बनारस जा रहे थे। तो ये आपका क्या हो जाता है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, और आई होप दैट कि आप लोग बना भी लोगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है निगेटिव सेंटेंस। चलिए निगेटिव देखते हैं। तो निगेटिव में आप लोग जानते हैं इसका निगेटिव कहाँ पे कैसे बदलेगा। तो इसका जो निगेटिव सेंटेंस है, इसका जो निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या चेंजिंग आएगी, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, प्लस वॉज वेयर का वॉज वेयर ही रहेगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक चीज़ नॉट आकर के जुड़ जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मेन वर्ब, ठीक है, यानी मेन वर्ब में मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा ही, ठीक है, प्लस क्या, ING, क्लियर है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे सीता उसके साथ नहीं खेल रही थी, सीता उसके साथ नहीं खेल रही थी। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो सीता क्या हो जाएगा, सीता का सीता ही हो जाएगा, वॉज लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना, सिंगुलर एक ही वचन में है सीता, तो क्या लगेगा यहाँ पे, वॉज लग जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नॉट, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्ले, सीता वॉज नॉट प्ले, और उसमें ING जोड़ दीजिए, प्लेइंग विथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विथ हिम, क्योंकि उसके साथ है, क्लियर है ना। अब इसके बाद चल लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल लेते हैं, और यहीं पे इस टेंस को क्लियर करूँगा, ये आप लोगों का पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस भी क्लियर हो जाएगा यहीं तक, ठीक है। और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो आप लोगों की पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की आएगी, ठीक है। मतलब 2 वीडियो और देख लो, इसके बाद आप लोगों का पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा वो नरेशन का चैप्टर लेकर के आऊँगा, जिसमें कि आप लोगों की इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इन दोनों से संबंधित एक्सरसाइज मैं इस क्लास के लास्ट में अपलोड कर दूँगा, PDF टाइप की रहेगी। अगर आप लोग देख करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये क्लास जो है सभी के लिए, ग्रामेटिकल तो आप लोग जानते हो सभी के लिए बेनिफिट रहता है, तो सभी के लिए बेनिफिट है, उतना ही है जितना कि ये क्लास DLED वालों के लिए है, ठीक है। और स्पेशली तो DLED 4th सेमेस्टर की क्लास है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब ही पहले चली जाती है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा,
तो सबसे पहले जो चली जाती है वह हेल्पिंग वर्ब चली जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वॉज वेयर है तो वॉज वेयर ही होगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आपका मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा ही, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ पे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। ये फर्स्ट रूल है, जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में आ जाए ना तो ये फर्स्ट रूल हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं देख रहा हूँ तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि वॉज, इंग्लिश में दें या हिंदी में ही चले, चलो हिंदी में लेकर चलता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या वे सब उसके साथ रात्रि में खेल रहे थे। चलो स्टूडेंट बना लोगे, सभी लोग बना लोगे यार। क्या दिया हुआ है, वॉज या वेयर दिया हुआ है। वॉज या वेयर में से वे सब है तो चूंकि क्या लग जाएगा यहाँ पे, वेयर दे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वेयर हो गया, और उसके बाद सब्जेक्ट हमने दे लगा लिया, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, और इस प्ले में आईएनजी ला करके जोड़ दो तो प्लेइंग हो जाएगा। और कहाँ पे खेल रहा था, तो इनटू नाइट हो जाएगा, ठीक है ना। प्लेइंग विथ किसके साथ, उसके साथ, तो प्लेइंग विथ हिम हो जाएगा, प्लेइंग विथ हिम और किस में, तो इनटू नाइट। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। यहीं तक आप लोगों का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर हो जाता है। चलिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लास्ट में आप लोगों का जो ये पीडीएफ होगा इसका मैं अपलोड कर दूंगा एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज आप लोग करते रहिएगा। और एक्सरसाइज जब तक देखो, जब तक स्टूडेंट एक्सरसाइज नहीं करोगे ना उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। मैं पूरी क्लास पढ़ा दूं कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग अपने से भी एक्सरसाइज, अब तो बहुत सारे टेंसेस का बना सकते हो। अगर यहाँ पे क्या शब्द बीच में भी आ रहा है तो वहाँ पर सबसे पहले किसका, ये WH वर्ड का लग जाएगा मीनिंग, ठीक है ना। अब ये WH वर्ड का लग जाएगा तो यहाँ पे, एक मिनट स्टूडेंट थोड़ा सा चेंज कर ले, लाइट आ गई। चलिए स्टूडेंट चेंज कर लिया, ठीक है। तो जब लाइट आ जाती है ना, लाइट अभी तक कटी हुई थी, छोटा सा एक इन्वर्टर है इतना छोटा सा, उसी से मैं काम चला रहा था अभी तक, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। तो ये आपका कौन सा रहा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा, पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि परमानेंट जो वीडियो है आप लोगों की 6-5 पे ही मिलेगी स्टूडेंट, लेकिन कभी कभार कुछ लेट लतीफ़ी हो जाने की वजह से मूड नहीं करता है, ऑफलाइन बैचेज भी हैं, ठीक है ना। तो तब दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन रोज़ मिलेगी आप लोगों की वीडियो, ठीक है ना। अगर इस टाइम पे नहीं मिल रही है तो ज़रूर अपलोड करने में थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वाले टॉपिक नेक्स्ट वीडियो ही आ जाएगी, मतलब वो जो नंबर नेक्स्ट रहेगा ना वही वाली वीडियो आएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चल देते हैं। कौन सा चले, अब आगे चल दें या फिर रोक देते हैं। तो स्टूडेंट बाय बाय, सी यू लेटर टुमारो, मिलते हैं कल वाली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मैथ वाली वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, ठीक है।